हेलो। हेलो हेलो। मैम। हेलो। हेलो आप सबको भी। और नमस्ते। आ, हम एक नया पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। हम माँ बेटी आप लोगों के लिए एक नया पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। अनोखा रिश्ता, पुस्तक और श्रोता, जिसमें हम बात करेंगे कुछ बुक्स की जो हमने पढ़ी हैं, जो हमें अच्छी लगी हैं और क्यों अच्छी लगी हैं, इस बारे में। आप सबको ने भी जो भी बुक पढ़ी हो उसके बारे में आप और आपको क्यों अच्छी लगी उसके कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी जरूर बताएं कि कौन सी बुक आपने पढ़ी और आपको अच्छी लगी, हाल फिलहाल में पढ़ी, पहले कभी पढ़ी और आपको ध्यान आई, और उसमें क्या अच्छा लगा, क्यों वो आपके इतने दिल के करीब हो गई या दिल को छुई। वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मैं चाहूंगी सबसे पहले कनु, तुम बताओ तुमने कौन सी बुक पढ़ी और क्यों अच्छी लगी, या कि कोई ओके। भी बात तुम्हें अच्छी लगी जो तुम चाहो। मैं जिस बुक की बात करूंगी आज वो है बिटर स्वीट बाय सुजन केन। हाउ सोरो एंड लॉन्गिंग मेक अस होल। तो मम्मी का चैनल एक स्टोरी टेलिंग का चैनल है, तो मैं शुरुआत एक स्टोरी से ही करूंगी। सो ये एक फ्रांस काफका, एक यूरोपियन नॉवलिस्ट हैं, उनके बारे में है, उनकी एक कहानी है। एक दिन वो एक पार्क में जाते हैं, एक पार्क में वो वॉक कर रहे हैं, वेयर ही मीट्स अ टीयरफुल लिटिल गर्ल हु जस्ट लॉस्ट अ फेवरेट डॉल। एक दिन पार्क में जाते हैं और एक छोटी सी बच्ची रो रही होती है क्योंकि उसकी फेवरेट डॉल खो गई होती है। तो पहले तो वो शुरुआत में कोशिश करते हैं कि उसके साथ ढूंढवाते हैं कि शायद मिल जाए, पर जब वो नहीं मिलती तो वो उसको बोलते हैं। देन ही टेल्स द गर्ल दैट द डॉल मस्ट हैव टेकन अ ट्रिप, एंड ही, a doll postman, would send word from her. The next day, he brings the girl a letter which he had composed the night before. Don't be sad, says the doll in the letter. I have gone on a trip to see the world. I will write you of my adventures. After that, Kafka gives the girl many such letters. The doll is going to school, meeting exciting new people. Her new life prevents her from returning. But she loves the girl and always will. At their final meeting, Kafka gives the girl a doll with an attached letter. He knows that this doll looks different from the lost one. So the letter says, my travels have changed me. हम्म। The girl cherishes the gift for the rest of her life, and many decades later, she finds another letter stuffed into an overlooked cranny in the substitute doll. This one says, everything that you love, you will eventually lose. But in the end, love will return in a different form. मुझे ये कहानी बहुत छुई, क्योंकि मतलब एक तो बहुत ही ब्यूटिफुली कंसाइज वे में ये रिटन है और बहुत बड़ी बात इसमें बोली गई है। सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी फेवरेट डॉल खो गई, उस छोटी सी बात को भी ये फ्रांस काफका ने इतना महत्व दिया है। मतलब कि उन्होंने ऐसे, जैसे हम कर देते हैं अक्सर, ऐसे टरका नहीं दिया कि अरे क्या डॉल ही तो खोई है, क्या हो गया, या ऐसे कि इस बात में इसमें क्या रोना, ऐसे नहीं किया है उन्होंने। उन्होंने उस बच्ची के उस दुख को समझा है कि हमारे लिए शायद वो छोटा हो, पर उस बच्ची के लिए वो बहुत बड़ी बात है। जैसे मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे से हो जाता है, हम सोचते हैं कि अरे मेरा दुख क्या ही है, किसी के पास तो खाना नहीं है खाने को, किसी का कोई अपना, मतलब किसी के कोई लव्ड वंस चले गए हैं, तो हमें लगता है कि उनका दुख तो और बड़ा है, हमारा दुख क्या ही है। ठीक है, उनका दुख बहुत ट्रैजिक है, दुख भरा है, पर जिसका भी दुख होता है उसके लिए वो बड़ा ही होता है। उसके लिए
वो सहन करना मुश्किल होता है या एक्सेप्ट करना मुश्किल ही होता है। और बहुत सुंदर तरीके से ये बात बोली है कि जो भी चीज से आप प्यार करते हो वो खोएगी, लेकिन किसी दूसरी फॉर्म में वो आप तक आ जाएगी। ये बहुत ही मुझे प्यारी स्टोरी लगी। और भी बहुत कुछ अच्छा है इस बुक में, अगर आप चाहें तो पढ़ें। ये इंग्लिश में है और मतलब इसमें बहुत सारी चीजों की बात की गई है कि जैसे मतलब इन्होंने बहुत रिसर्च करके इसमें लिखा हुआ है कि क्यों हम मेलंकोलिक म्यूजिक या जो थोड़े सैड सॉन्ग्स हैं उनसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, या कि हाउ इट्स पॉसिबल दैट वी इनहेरिट द पेन ऑफ आवर पेरेंट्स और आवर एंसेस्टर्स, या कि जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन के बारे में इसमें बात हुई है, जो क्या होता है कि इन विच यू सेंड आउट लव टू योर सेल्फ, टू योर लव्ड वंस एंड टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। सो इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ विशिंग वेल टू अदर्स। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बुक जिसमें बहुत सारी रिसर्च बेस्ड, इमोशंस बेस्ड बात की गई है, जिसकी वजह से मुझे ये काफी छुई। और बस इतना ही। मम्मा आप बताओ, आपने कौन सी बुक पढ़ी है? मुझे पता है आप बहुत बुक्स पढ़ती हो, पर हाँ, कौन सी है जो आज आप हमारे साथ शेयर करोगी? हाँ, मैं बुक्स पढ़ना तो मुझे शुरू से ही पसंद ही है। तो आज उसी श्रृंखला में मैं आज एक नई बुक के बारे में बताऊंगी। ये है एक टीचर की डायरी। इनकी इसकी राइटर है डॉक्टर मिस भावना शेखर। तो पर डॉक्टर भावना शेखर की ये मैंने पहली बुक पढ़ी है। हालांकि इनकी बहुत सारी बुक्स लिखी भी है इन्होंने, पर मैंने पहली पढ़ी और इसकी बहुत सी बातें मेरे मन को छू गई। तो जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, अपनी इस पुस्तक की शुरुआत में ही इन्होंने, ये इनकी पुस्तक है एक टीचर की डायरी, डॉक्टर भावना शेखर, है ना। और इसमें शुरुआत में इन्होंने सबसे मेन बात क्या बताई कि इन्होंने कहा कि शिक्षक के 3 मुख्य गुण। शिक्षक, शी से शिक्षा, श से क्षमा और क से करुणा, 3 गुण। और इसके साथ ही इन्होंने एक गुण खुद से जोड़ा है, वो है पिंच ऑफ ह्यूमर। पिंच ऑफ ह्यूमर यानी कि अपनी भावना भावना जब टीचर बच्चे को पढ़ाता है, अगर वो थोड़ी सी भावना उस बच्चे के प्रति रख देता है तो उस बच्चे का उससे अटैचमेंट हो जाता है, तो वो चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाता है। नहीं तो क्लास तो होती ही है। और इन्होंने कहा आजकल के स्टूडेंट्स को बांधने के लिए सबसे ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा हाजिर जबान और अपने विषय का गूढ़ ज्ञाता होना बहुत जरूरी है। आज इसी श्रृंखला में मैं आपसे एक कहानी इन्हीं की शेयर करूंगी। उसका नाम है द लास्ट स्पीच। परसों वो मैं इसी तरह से पढ़ रही हूँ, आप लोग प्लीज सुने। परसों वह क्लास में आई और हाथ का कागज देते हुए आग्रह किया, मिस जरा इसे चेक कीजिए, यह मेरी फेयरवेल स्पीच। ओके, कम इन द नेक्स्ट पीरियड कहकर मैंने कागज रख लिया। फिर वही किया जो वर्षों से कर रही हूँ। उसके लिखे भाषण को जांचा, परखा, काटा और तराशा। उसके लिखे नीले अक्षरों में मेरे लाल अक्षरों का जाल बिछ गया। अगली क्लास में जब वह आई तो मैंने साधिकार उसे कागज दिखाते हुए कहा, देखो ये क्या है, तुम कॉन्वेंट की छात्राएं 2 साल में ही हिंदी लिखना बिल्कुल भूल गई हो। उसकी सहज मुस्कान और मौन स्वीकृति। चलो अब इसे कल कॉपी करके लाना, A4 शीट पर 1 साइड। कल वह आई, सचमुच साफ सुथरी शीट पर खुला खुला चमकता हुआ लेख था, पर साथ में कल वाला गुचड़ा हुआ सा रफ कागज भी। हाँ गुड, अब पढ़कर सुनाओ। वह पढ़ने लगी। मेरे कान सुन रहे थे। तभी सामने रखा कल का नीले लाल अक्षरों वाला वह कागज अनायास मेरे हाथों ने उठाया और चर से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। टेबल के पास रखे डस्टबिन में डालने से पहले उसके और भी टुकड़े करने वाली थी कि तपाक से उसने बात की गति से वो झपट लिया। नो मिस कहकर वह कागतर भाव से टुकड़ों को सहलाने लगी। यह उसका आकस्मिक व्यवहार दुस्साहसपूर्ण था, पर स्वर में विनय थी।
यह विरोधाभास मेरे लिए असमंजस का कारण था। क्या हुआ? मेरे माथे पर त्योरियां चढ़ गई। मिस, मत फाड़िए, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। अरे, पर क्यों? ये मेरी स्कूल की लास्ट स्पीच है। पर मैंने तो फाड़ दी। कोई बात नहीं, मैं उसे चिपका लूंगी। मेरा पारा गिर चुका था। पर बेटा, ये काट पीट कितनी बेकार है। मिस, पर तभी तो यह ओरिजिनल ड्राफ्ट है, यादगार। इसमें आपकी हैंडराइटिंग, आपकी लाल कलम के निशान है, जो मुझे उस समय याद दिलाएगी आपकी युवक की दहलीज पर खड़ी स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट उस एक नन्ही बच्ची में बदल गई थी। और मैं भीग गई थी। भीतर एक बांग चटक गया था और भावों का सोता उमड़ पड़ा। जी में आया उसे सीने से लगा लूं और कहूं, यही है वो जो मुझे बरसों से बांधे हुए है, तुम जैसी अनगिनत अनजान किशोरियों से, तरुणियों से। बस इतनी ही है ये कहानी, पर ये मेरे दिल को इसीलिए सबसे ज्यादा छुई कि ये एक उस दौर की कहानी है कि जब कोई बच्चा स्कूल का लास्ट उसका समय होता है, स्कूल छोड़ के जाने वाला होता है, तो वो छोटी छोटी मेमोरीज को, छोटी छोटी चीजों को सहेज के रखना चाहता है। उसे लगता है कि ये बांध लूं, मैं ये पल, मैं किसी तरह से समय से इन पलों को चुरा लूं, इकट्ठा करके अपने आंचल में बांध लूं, कि बाद में जब कभी भी मुझे याद आए तो मैं उनको सहेज सकूं, उनको यूज मतलब याद करके उस समय में भीग सकूं वापस। तो इसीलिए ये और एक बच्ची और एक टीचर का एक अपनत्व वाला भाव इस कहानी में झलक रहा है। तो ये सब चीजें मुझको इस कहानी में छुई, इसीलिए ये कहानी मुझे अच्छी लगी। और हालांकि इसमें सारी जो कहानियां हैं वो ऐसी है कि माला को जैसे पिरो दिया जाता है ना, अलग अलग मोती होते हैं, तो सारे ही मोती एक से और बढ़िया होते हैं। उसमें से ये छूट छाट करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मोती ज्यादा बढ़िया है। फिर भी मैंने अपने से कोशिश की है कि एक इसमें से एक मोती छांट कर आप लोगों को सुना सकूं। पर बाकी अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। किताब बहुत अच्छी है, पुस्तक बहुत अच्छी है। और इसके स्टूडेंट भी कभी ना कभी रहा होता है ना, हमारे साथ भी वही टीचर्स के साथ की मेमोरीज हमारे साथ भी तो हैं, तो वो भी तो याद आती है ना। आज भी इतने साल बाद भी अगर हम सोचते हैं अपने पास में, तो वो टीचर्स जो जिन टीचर्स से हमें उस समय पढ़ाया था और जिससे हमारी जिनसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, वो टीचर्स आज भी वैसी ही स्मृतियों में बनी हुई है। वो कोई खोई नहीं है कहीं भी। चाहे उन टीचर्स को तो हम याद भी ना हो, पर हमें तो वो याद ही है ना आज भी। हाँ सच में, और कुछ टीचर्स सच में ऐसे होती हैं जो मतलब जो जिनकी कुछ बातें या तो याद रह जाती हैं, जो एक तरह से एक लाइफ स्किल दे जाते हैं। मतलब ठीक है उस समय कोर्स पढ़ाया, ठीक है, पर उसके साथ साथ शायद उन्होंने कोई एक ऐसी बात बता दी जो जिंदगी भर याद रह गई, साथ रह गई। तो जैसे बिल्कुल। मुझे याद है, मेरी एक टीचर, एक इंग्लिश टीचर हैं जिन्होंने, जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं, जिन्होंने मुझे स्कूल टाइम में एक बताया था कि जैसे मैं, अगर कुछ होते थे डाउट्स तो मैं थोड़ा हेजिटेट करती थी, क्योंकि मतलब डाउट या कुछ आंसर भी पता होते थे तो हेजिटेट करती थी थोड़ा, कि पता नहीं अगर गलत हो गया तो उन्होंने एक जनरल जब ऐसी एक बात बोली थी कि ये जो क्लास है ये तुम्हारा प्लेग्राउंड है, कोई बात नहीं, अगर गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं। तो और फिर जब धीरे धीरे कोशिश की अपना जो भी मन में आ रहा है शेयर करने की या जवाब देने की, या जो डाउट है वो पूछ लेने की, तो इजी हो गया। तो मुझे वो बात उनकी अभी तक भी याद रह गई है। ऐसे आपके वैसे कोई टीचर हो या कोई ऐसी इंसिडेंट जो आपको याद रह गई हो? एकदम इस तरह से अभी इंसिडेंट तो नहीं याद, लेकिन हाँ उस समय की टीचर्स, मृदुला मैडम, शेम मैडम, मतलब कई सारी टीचर्स हैं। और खासतौर पे हिंदी की टीचर, जिन्होंने हमें मार्क्स दिया, मतलब हमारी स्पेलिंग वगैरह सब चेक करती थी, श्रुतलेख यानी कि इमला वगैरह बोला करती थी, जिसके थ्रू हमारी हिंदी की गलतियां ना के बराबर होती है। तो उसका हमें फायदा ये हुआ कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसमें ज्यादा गलतियां होती नहीं है, निकलती नहीं है। वो आज तक उनका पढ़ाया लिखाया वो आज भी काम आता है। थैंक यू सो मच सबको ये देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मम्मा के चैनल पे स्टोरीज तो आती ही रहती हैं, और अब ये हमारा पॉडकास्ट हर वीक आएगा, जिसमें हम कोई एक नई, दो नई
बुक्स शेयर करेंगे, एक मम्मा एक हम या कोई और नए लोग भी बुक्स शेयर करेंगे जो हमने पढ़ी, जो अच्छी लगी। और आप भी प्लीज कमेंट बॉक्स में, जैसे मम्मा ने कहा, बताइए आपने क्या पढ़ा, उसमें क्या अच्छा लगा। और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।